ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। तो मित्रों, आज अश्विनी कृष्ण नवमी ये तिथि है और पितृपक्ष का समय चल रहा है और पुण्य कर्म करने के लिए बड़ा ही अच्छा समय होता है। अल्प प्रयत्न में इस काल में अगर आदमी सावधानी पूर्वक पितरों के प्रति जो कृत्य हैं उनका संपादन कर ले तो उसकी बहुत सारी सी बाधाएं कट सकती हैं। अब जाने अनजाने में लोग कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, इसी बात को दृष्टि में रखते हुए हमने अपने चैनल पे पितृपक्ष के प्रारंभ होने से पूर्व ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पितृ सूक्त का पाठ दिया गया था और फीडबैक देखने से ऐसा लगता है कि उसका बहुत लोगों ने लाभ उठाया है। तो इससे उत्साहित होकर एक और प्रेरणा हुई कि इसी तरह से श्रीमद् देवी भागवत में एक बड़ा ही सुंदर आख्यान आता है स्वधा देवी का, कि स्वधा देवी के नाम के उच्चारण से, उनके पूजन से शताधिक श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। तो वो भी एक बहुत ही सुंदर विधान है और अगर उसका स्वधा आख्यान का पाठ किया जाता है तो ये भी बहुत सुंदर है। और अगर पाठ नहीं कर पाते हैं तो ये इस लिंक से उसको बजा के स्वयं भी सुने और उसे बजा के छोड़ दें ताकि पितृलोक भी उस ध्वनि को सुने। तो इससे बहुत ही आनंदित होते हैं, क्योंकि ये उपाख्यान ऐसा है कि जब तक ब्रह्मा जी ने अपने अंश से स्वधा का प्रकटन नहीं किया था तब तक पितृलोगों को श्राद्ध में जो कुछ भी दिया जाता था वो उनको प्राप्त नहीं होता था। तो सब कुछ दिए गए होने के बाद भी पितरों तक वो पहुंच नहीं पाता था। तो पितृलोग बहुत दुखी थे और ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपना कष्ट सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने अपने अंश से जो है वो स्वधा देवी को उत्पन्न किया और पत्नी के रूप में उन्होंने फिर जो है वो पितरों को प्रदान किया। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि इनके नाम के उच्चारण पूर्वक जो भी वो श्राद्ध तर्पण दिया जाता था वो पितरों तक पहुंचने लगा। तो इसलिए इनके नामोच्चारण को सुनते ही पितृलोग अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये स्वधा देवी की महिमा है। तो संक्षेप में ये इनकी कथा रही। अब हम आपको वो स्तोत्र यहाँ पे सुना देते हैं जिसको आप नियमित रूप से कम जब तक पितृपक्ष है तब तक तो अवश्य सुने और लगा के छोड़ दें कि पितृलोग भी इस ध्वनि को सुने। इससे उनको बहुत ही तृप्ति मिलती है और पितरों की तृप्ति होने से उनके उत्तराधिकारियों को, वंशजों को सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य ये सब प्राप्त होते हैं। सुख समृद्धि ऐश्वर्य ये पितरों का ही विभाग है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक इसका श्रवण करें और इसे पितरों को भी श्रवण कराएं। ओम नारद उवाच स्वधा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वेदविदाम्बर। श्रीनारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वजानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां संपूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्।
स्वधाम्नाभ्यर्च्य यो विप्रः श्राद्धं कुर्यादहं मतिः न भवेत् फलभाक् सत्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां सस्वत्सुस्थिरयौवनां पूज्यां वै पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा यथवा मंगले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्यै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य तु संपूज्य स्तुत्वा तां प्रणमे द्विजः। स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र विशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। श्री नारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्ध संभूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रगुणान्वितां। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावतिरोभावौ सृष्टौ च प्रलये तव। त्वं स्वस्तिश्च नमः ओम स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदै प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूत्यर्थमेवैता ईश्वरेण विनिर्मिता। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। श्रीमद्भागवते श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां नवम स्कन्धे नारायण नारद संवादे स्वधोपाख्यान वर्णन नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। स्वधा देव्यर्पणम् अस्तु। ओम स्वधा स्वधा स्वधा।